सी दिस इज द व्यू व्हेन यू आर व्यूइंग फ्रॉम अर्थ। जेमिनी जो है वो ईस्टर्न होराइजन को क्रॉस कर रही है, टॉरस क्रॉस कर चुका है। द फर्स्ट वन इज साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट, द सेकंड वन इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, एंड द थर्ड वन इज ईस्ट इंडियन स्टाइल चार्ट। अब सबसे पहले आते हैं होरोस्कोप पे। तो बिकॉज हमें बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू टू बी एबल टू रीड होरोस्कोप। तो कुंडली, इन हिंदी वी कॉल इट कुंडली। तो कुंडली होती क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में भी आपको बताया था, whenever a child is born, at that particular moment of time, if we note down the location, the longitude of the planets, and then we change it in a format which is known as कुंडली। हम नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में अलग अलग टाइप का फॉर्मेट होता है, उसको हम उस चार्ट के फॉर्म में रख लेते हैं, उसको हम कुंडली कहते हैं। तो बेसिकली कुंडली के वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट थिंग। कुंडली, कोई भी कुंडली समझने के लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज राशि, सेकंड इज प्लैनेट, एंड थर्ड इज हाउसेस। These are the three main important things which we must understand, because किसी भी चार्ट में these are the three basic things जो हमें दिखती हैं। ठीक है, I will just share the PowerPoint. So the today's topic is elements of a horoscope. horoscope के तीन मेन एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज करेंगे। तो द फर्स्ट एलिमेंट इज राशि। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हमने क्या कर रखा है, हमने पूरा 360 डिग्री स्पेस को, हमने स्पेस को 360 डिग्री, एज यू कैन सी 360 डिग्री इज होल सर्कल, उसको हमने 30-30 डिग्री की 12 राशियों में बांटा हुआ है। इसको विजुलाइज करने के लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, ऐप मैंने जो बनाई है वो दिखाता हूँ। जस्ट ए मिनट, शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों को ये दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। मैं देखिए, ये हमारा अर्थ है, राइट? दिस इज आवर अर्थ। अब हमें अर्थ से बैठ के अगर हम स्काई को देखें तो अपने पूरे हम लोग एक स्फेयर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेप्थ को ना जाएं तो हम लोग अपने चारों तरफ एक स्फेयर बना सकते हैं, एक प्लेन, स्फेरिकल प्लेन बना सकते हैं जिस पे हम स्टार्स को लोकेट कर सकते हैं, राइट? तो उस तरह के स्फेयर, एक इमेजिनरी स्फेयर है जिसका रेडियस इन्फिनिटी है, ठीक है? और उस पे हम लोग जो भी देख रहे हैं उस स्फेयर पे हमने स्टार्स को, प्लैनेट्स को लोकेट कर दिया। इस तरह के स्फेयर को बेसिकली हम कहते हैं सेलेस्टियल स्फेयर। ये इस तरीके का, ये हमने, ये इसका जो कोई पर्टिकुलर रेडियस आपको दिख रहा है, बट ये रेडियस इन्फिनिटी है। तो हमें जो भी स्टार्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी है, हमें इस स्फेयर पे दिखेंगे जब हम अर्थ से देख रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। यस आप सर। हाँ, जहाँ पे भी कोई किसी को डाउट हो प्लीज़ बीच में आप मुझे बोल सकते हैं। तो हमने एक ये स्फेयर, इमेजिनरी स्फेयर बना लिया जिस पे हम सारे स्टार्स को, सारे प्लैनेट्स को देखेंगे। अब अगर इस स्फेयर पे, अब इस स्फेयर पे हमने एक बेल्ट बना दी है जिसे कहते हैं हम जोडियक, जोडियक बेल्ट। दिस इज द जोडियक बेल्ट, ये आपको दिख रही होगी। दिस इज द जोडियक बेल्ट एंड दिस इज +- 9 डिग्री, मतलब ये करीब सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम इसको देखें तो ये +- 9 डिग्री की जोडियक बेल्ट है। इसे कहते हैं जोडियक, और हिंदी में इसको बोलते हैं भचक्र। तो दिस इज नोन एज जोडियक और भचक्र। अब इस जोडियक बेल्ट को हम 360, ये 360 डिग्री की जोडियक बेल्ट है। अब इसको हम 30-30 डिग्री के
12 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए 30 डिग्री के डिविजन्स हैं। इसमें आप देखिए पहला है मेषा विच इज़ ऑल्सो नोन एज एरीज, देन वृषभ विच इज़ नोन एज टोरस, मिथुन, जेमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक विच इज़ नोन एज स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटेरियस, मकर, कैप्रिकॉन, कुंभ, एक्वेरियस एंड लास्ट इज मीन विच इज स्पाइसेस। आप देखेंगे इनके साथ कुछ शेप्स भी एसोसिएटेड हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सब के साथ शेप्स एसोसिएटेड हैं। ऐसे अलग अलग राशियों को अलग अलग शेप दे दी। और ये खास बात जो हमें ध्यान रखनी है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ईच राशि राशि एक्सटेंड्स टू 30 डिग्री। राशि का कॉन्सेप्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट इज मेष राशि, whose symbol is ram which is हिंदी में भेड़ कहते हैं। एंड एक राशि के प्लानेट को लॉर्डशिप दे दी, मालिकाना हक। एवरी राशि लॉर्ड, आउट ऑफ द 9 प्लानेट एवरी राशि हैज अ लॉर्ड। मेष राशि के जो सीक्वेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप्स आपको कहीं पे भी मेष या एरीज लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको लिखा हुआ 1। So if 1 is written, that means it is Aries or Mesh. So we have to remember this sequence very carefully. 1 matlab Aries. 1 is Aries and the lord of Mesh is Mangal. Mangal means Mars. The first is Mangal, which is Aries. Sorry, Mesh, which is Aries, and the lord is, the second is Vrishab. In English, it is known as Taurus. The symbol is bull and its lord is Shukra. Shukra is Venus. The third is मिथुना। तो वृषभ का लॉर्ड होता है शुक्र एंड वृषभ अगेन इज, तब ये हमें सिंबलाइज करती है थोड़ा सा वेल्थ को लेके, ये थोड़ा सिंबल होता है क्योंकि वीनस जो होता है वेल्थ का कारक होता है, लग्जरीज का कारक होता है। तो ये राशि भी कहीं ना कहीं वो चीज़ सिंबलाइज करती है। देन मिथुना इज जैमिनी, symbol is twins and the lord is Mercury which is Buddha. Then the fourth Rashi is Kark, symbol is crab. Crab कैंसर राशि है तो क्रैब इज द सिंबल एंड द लॉर्ड इज मून। अब हमें चारों राशि याद होनी चाहिए। फर्स्ट इज एरीज, सेकंड टॉरस, थर्ड जेमिनी, फोर्थ कैंसर। तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। देन फिफ्थ इज सिंह। सिंह लियो, इसका सिंबल है लायन एंड द लॉर्ड इज सूर्य, लॉर्ड सन। देन सिक्स्थ इज कन्या, symbol is maiden and the lord is Mercury. Seventh is Tula, lord symbol is balance scale, weighing scale, lord is Venus. Again अब देखिए अब लॉर्ड रिपीट हो रहे हैं। कन्या का वर्गो राशि है, उसका लॉर्ड था मरकरी, और हमने इधर देखा कि मिथुन, इसका भी लॉर्ड मरकरी है। सेम प्लैनेट को दो लॉर्डशिप मिल गई। वृषभ का लॉर्ड था हमारा वीनस, और इधर हमने देखा कि तुला का लॉर्ड भी वीनस है। तो एक एक प्लैनेट को दो दो राशियां मिल गई हैं। कौन कौन से प्लैनेट को? वीनस को, मरकरी को। अब नेक्स्ट हमें मिलेगा मार्स। मार्स को भी दो लॉर्डशिप मिल गई। कौन सी? वृश्चिक विच इज स्कॉर्पियो, और सबसे पहला क्या था? एरीज। एरीज भी, एरीज का लॉर्ड भी मार्स था। अब हमें 3 प्लैनेट्स ऐसे आ गए हैं जिनको दो दो लॉर्डशिप मिल गई, और अभी सन और मून को एक एक लॉर्डशिप ही है। ठीक है, सन और मून के पास एक एक लॉर्डशिप ही, बाकी सारे प्लैनेट दो दो लॉर्डशिप। नेक्स्ट हम आएंगे धनुर। धनु यानी सेजिटेरियस, इसका सिंबल होता है बो, आर्चर।
एंड इसका लॉर्ड है जुपिटर। अभी तक जुपिटर किसी का लॉर्ड नहीं था। दिस इज द फर्स्ट राशि जिसका लॉर्ड है जुपिटर। देन नेक्स्ट इज मकर। मकर ऑल्सो नोन त्रिकोण। एंड मकर का मतलब ही एक मगरमच्छ टाइप से रहता है, तो इसका सिंबल भी है मगरमच्छ। एंड द लॉर्ड इज सैटर्न। अब सैटर्न की भी ये पहली पहली लॉर्डशिप है। नाउ विल हैव कुंभ विच इज एक्वेरियस। सिंबल एक कुंभ, पॉट, वाटर पॉट। तो ये हमें याद करनी पड़ेगी। इनके लॉर्ड्स याद करने का एक थोड़ा सा इजी मेथड भी है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऐसे लॉर्ड याद करना स्टार्टिंग में एक इजी मेथड है लॉर्ड्स को याद करने का, वो मैं आपको बता दूँ। तो दिस वाज अबाउट द राशिज की राशि क्या। देन वी हैव हाउसेस। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर वी सी ए हॉरोस्कोप, देखिए ये जो हॉरोस्कोप बना हुआ है ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। नॉर्थ इंडिया में इस तरह से कुंडली बनाई जाती है कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि हाउस से हमेशा ये वाला जो है ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये हमेशा ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है। हाउसेज आर फिक्स्ड इन नॉर्थ इंडियन चार्ट। जब भी हम कोई नॉर्थ इंडियन चार्ट देखेंगे, डजेंट मैटर कि यहाँ पे नंबर क्या लिखा हो, दिस इज फर्स्ट हाउस। डजेंट मैटर यहाँ पे क्या नंबर लिखा हो, दिस इज सेकंड हाउस। ये सीक्वेंस हमेशा फिक्स रहता है नॉर्थ इंडियन चार्ट में। फर्स्ट हाउस जो होता है दैट इज असेंडेंट, उसके बेसिस पे बाकी सारे हाउस फिक्स हो जाते हैं। नाउ असेंडेंट क्या होता है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी समझाया था। ईस्टर्न होराइजन पे जब भी कोई बच्चा पैदा हो उस वक्त या फिर अभी भी, क्योंकि हमेशा राशि प्लैनेट ये सब दैट ऑलवेज इन ट्रांजिट, ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलवेज इन ट्रांजिट, मूव कर। अगर आप इस वक्त का असेंडेंट देखें, आपको क्या करना है, आपको जो सॉफ्टवेयर जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको स्टेलेरियम स्टेलेरियम से आप खोलिए, ईस्टर्न होराइजन देखिए कि राशि राइज कर, ईस्टर्न होराइजन से जो भी कोई राशि राइज कर रही होगी दैट मीन्स वो हमारा हो गया फर्स्ट हाउस, वो राशि होगी हमारे असेंडेंट में, फर्स्ट हाउस में। अब उसके बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ टू 12th हाउस ड्रॉ कर देंगे, बाकी सारी राशि उसी सीक्वेंस में सेट हो जाएंगी। और फिर हम देखेंगे कौन कौन सा राशि में चार्ट में वहाँ लोकेट कर देंगे। एक बार अगर किसी को कन्फ्यूजन है, डू यू वांट मी टू ओपन दैट स्टेलेरियम वेब सॉफ्टवेयर। दिस इज द स्टेलेरियम वेब सॉफ्टवेयर। देखेंगे हम ईस्टर्न होराइजन में, ये आप अभी चेक कर सकते हैं, और डेस्कटॉप से अच्छा ये चलता है मोबाइल पे। इसकी एप्लीकेशन है, आप लोग अभी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप जैसे कंपास को कैलिब्रेट करते हैं, कैलिब्रेट कर लेंगे तो वो डायरेक्शंस पकड़ लेगा, और आप उसको जिस स्टार की तरफ पॉइंट करेंगे वो आप एक्जैक्टली बता चाह रहे हैं। फिर आप इधर ईस्टर्न होराइजन की तरफ पता चल जाएगा इस वक्त कौन सी राशि राइज कर रही है। तो इस वक्त कौन सी राशि राइज कर रही है ये देखते हैं। ये देखिए इस वक्त जेमिनी जो है वो ईस्टर्न होराइजन को क्रॉस कर रही है। टॉरस क्रॉस कर चुका है, टॉरस क्रॉस कर चुका है, जेमिनी जो है अभी क्रॉस कर रही है। अब एक दूसरा सॉफ्टवेयर है मेरे पास इस वक्त की कुंडली, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3। कैन यू सी, ये इस वक्त का एट प्रेजेंट की स्टार्स की क्या पोजीशन है वो इन कुंडली की फॉर्मेट में दिया हुआ है। दिस इज द नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट, एंड जो नीचे वाला है इज द साउथ इंडियन फॉर्मेट। आई होप आपको दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन पे ये। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज द असेंडेंट, फर्स्ट हाउस, इसमें क्या नंबर लिखा हुआ है 3। अब थर्ड पे कौन सी राशि थी, किसी को याद है? याद है किसी को? देखें हम, जेमिनी। जेमिनी, वेरी गुड, मिथुन। तो और हमने अभी क्या देखा, क्या राइज कर रहा है, जेमिनी राइज कर रहा है, राइट ना।
तो दोनों चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट हाउस, और इसके हिसाब से आप 30-30 डिग्री डिवाइड कर देंगे तो सेकंड हाउस हो जाएगा कैंसर, थर्ड हाउस हो जाएगा लियो, फोर्थ हाउस हो जाएगा वर्गो, एंड सो ऑन। देखें, फोर्थ सेकंड हाउस हो गया कैंसर, थर्ड हाउस हो गया लियो, फोर्थ हाउस हो गया वर्गो, एंड ये हमारा, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, नॉर्थ इंडियन कुंडली में नंबर्स लिखे होते हैं, ये बताते हैं राशि, ये कौन सी राशि है। इसीलिए मैंने जस्ट आपको बताया कि राशि का सीक्वेंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें, ये आपको यहाँ पे चार्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये राशि है, ये राशि है, यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर ये 9 नंबर है दैट मीन्स दिस इज सेजिटेरियस, ये 12 नंबर है तो दैट मीन्स इट इज़ स्पाइसिस। इसका लॉर्ड क्या है? जुपिटर। 9th का लॉर्ड जुपिटर, 10th का लॉर्ड सैटर्न, 11th का लॉर्ड सैटर्न। ये आपको सीक्वेंस और लॉर्ड, ये आपको एकदम से याद हो जाने। नेक्स्ट इज अबाउट द 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स मैंने आपको अभी बताया भी। वी हैव सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, Venus, Saturn, and these are the two nodes, Rahu and Ketu. These are two nodes. These are not physical planets. These are points in space. ये स्पेस में दो पॉइंट्स हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट 7 प्लैनेट्स जो हैं, ये इन डायरेक्ट मोशन रहता है। ये जिस डायरेक्शन में राहु केतु हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, रेट्रोगेड मोशन, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको दोबारा से वो ऐप दिखाता हूँ। So you can see these are the 9 planets. See, this is the view when you are viewing from Earth. See, this is the view when you are viewing from Earth. एक्चुअल में सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स ऐसे नहीं हैं, बट सिंस वी आर व्यूइंग फ्रॉम अर्थ, दिस इज हाउ फील्स लाइक। एक्चुअल में सेंटर में तो वी हैव सन एंड प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन, बट दिस इज अ जियोसेंट्रिक व्यू। देयर आर टू टाइप ऑफ व्यू, वन इज जियोसेंट्रिक, वन इज हिलियोसेंट्रिक। हिलियोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? जब सन सेंटर में है और हम और सारे प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं, विच इज़ एक्चुअल व्हाट इज़ हैपनिंग। बट बिकॉज वी आर ऑन अर्थ, हम अर्थ पे हैं, तो हमें जियोसेंट्रिक व्यू दिखता है। जियोसेंट्रिक व्यू का, हम अर्थ पे हैं, अर्थ सेंटर में हमें ऐसा लगता है अरे अराउंड, दिस इज जियोसेंट्रिक व्यू। तो ये प्लैनेट्स हमें कैसे घूमते हुए देखेंगे? कुछ ऐसे। ये देखिए प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब देखिए कुछ प्लैनेट्स स्लो मूव कर रहे हैं, कुछ फास्ट मूव कर रहे हैं। तो आप, मैं थोड़ा सा इसकी स्पीड और बढ़ाता हूँ और आप राहु केतु की मूवमेंट देखिएगा। You can see Rahu Ketu are moving in the opposite direction of other planets, right? Rahu Ketu are moving opposite to other planets. This is known as retrograde motion. Rahu and Ketu are always retrograde. Rahu and Ketu are always 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। इसको हम देखें तो हमेशा हमें ये एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे, हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री पे ही रहते हैं। These are the 3 styles. The first one is South Indian style chart, the second one is North Indian style chart, and the third one is East Indian style chart. We will be mostly using North Indian style chart, but I will also try to use South Indian sometimes. Mostly I am more comfortable with North Indian style chart, and then there is East Indian style chart also, which we will not be using. Other than this, there is a Western style chart, which is a circular chart, which is quite different. अब इन चार्ट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लें। नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि असेंडेंट फिक्स होता है, द हाउसेज आर फिक्स्ड। दिस विल ऑलवेज बी फर्स्ट हाउस, दिस विल ऑलवेज बी सेकेंड हाउस, दिस विल बी थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये ऐसे ही रहेगा, ये हाउसेज फिक्स रहते हैं।
whereas in South Indian chart houses are not fixed, राशिज आर फिक्स्ड. लाइक इसमें ये वाला बॉक्स हमेशा एरीज राशि के लिए है, ये वाला बॉक्स हमेशा टॉरस के लिए है, ये वाला बॉक्स हमेशा जेमिनाई के लिए है. यहाँ पे राशि फिक्स्ड हैं. आपको साउथ इंडियन चार्ट में कहीं भी 1 2 3 लिखा हुआ नहीं दिखेगा. नॉर्थ इंडियन में दिखेगा. नॉर्थ इंडियन में 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये हाउस नंबर्स नहीं दिखा रहे, ये राशि नंबर्स दिखा. दीज आर शोइंग which rashi is it. First, if one is written in first house, that means mesh, aries is in first house. If two would have been written in first house, that means taurus is the ascendant, or first house. First house, which rashi is there, taurus is there. Okay, so this numbering sequence become important. अब साउथ इंडियन चार्ट में क्या होता है, जहाँ पे भी असेंडेंट होगा वहाँ ए एस लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ एक्वेरियस इज असेंडेंट, यहाँ पे ए एस लिख देंगे, या फिर ऐसे मार्क 2 लाइन्स ऐसे बना देते हैं, ऐसे थोड़ा सा एक क्रॉस कर देते हैं, ऐसे इधर एक लाइन बना देते हैं. अगर यहाँ पे कोई लाइन है, या तो ए एस लिखा होगा यहाँ पे, या फिर एक ऐसे टेढ़ी सी लाइन बना देंगे. दैट मीन्स दैट इज फर्स्ट हाउस. नाउ इफ व्हेन यू नो दिस इज द फर्स्ट हाउस, देन दिस विल बी द सेकंड, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ, एंड सो ऑन. ऐसे हमारा ये घूमेगा. हाँ, ये भी थोड़ा सा हमें सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडियन चार्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, साउथ इंडियन चार्ट हमारा क्लॉकवाइज घूमता है. ये सीक्वेंस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. अगेन, नॉर्थ इंडियन चार्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जैसे कि दिख रहा है, और साउथ इंडियन हमारा क्लॉकवाइज घूमता है. आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ. ओके, यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पे ये सॉफ्टवेयर में दिख रहा है, ये चार्ट बना हुआ है. यहाँ पे ऊपर जो है वो है नॉर्थ इंडियन चार्ट, नीचे जो है साउथ इंडियन. जैसे कि हमने जस्ट अभी देखा कि असेंडेंट में लिखा हुआ है ए एस. ज़रूरी नहीं है ए एस लिखा हो, इस सॉफ्टवेयर में ए एस लिखा हुआ होता है, किसी और सॉफ्टवेयर में हो सकता है ए एस लिखा ना हो, नहीं लिखा हो. तो हमें ये चीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए कि ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज द असेंडेंट. यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडेंट, राइट. तो ये कौन सा बॉक्स है, फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वन. रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट राशि, दिस इज द सेकंड राशि, एंड दिस इज द थर्ड राशि. यहाँ पे राशि फिक्स है. यहाँ पे क्या फिक्स है, यहाँ पे हाउस फिक्स है. फर्स्ट हाउस में जेमिनाई है. यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट हाउस, और इसमें क्या है, 1 2 3, अगेन वी गॉट जेमिनाई हेयर. एक बार दोबारा दिखा देता हूँ. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो. एरीज वाज हेयर, टॉरस वाज हेयर, एंड दिस वाज द थर्ड बॉक्स. थर्ड बॉक्स में क्या है, मतलब दिस इज थर्ड राशि. यहाँ पे थर्ड राशि में असेंडेंट है, राइट. असेंडेंट एंड थर्ड राशि आर हेयर. तो यहाँ पे देखें, असेंडेंट एंड राशि, और नॉर्थ इंडियन चार्ट में तो हमारा ये फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है वो राशि होती है. तो ये फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, दैट मीन जेमिनी इज द. आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, किसी को कोई डाउट? आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअल में सिलेबस है वो अब शुरू हुआ है. तो वट एवर वॉज डिस्कस्ड इन द क्लास, अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. ये चीज़ हमें याद कर लेनी है, 1 to 12 वट आर द राशीज एंड हु आर द लॉर्ड्स ऑफ. ये आपको याद हो जाए. एक आप नेट पे डालेंगे 1 to राशीज एंड देयर लॉर्ड्स, पूरी लिस्ट आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी. वो आप याद कर लीजिए. फर्स्ट इज एरीज, एरीज का लॉर्ड. सेकंड इज टॉरस, टॉरस का लॉर्ड भी जेमिनाई. ये आप अच्छे